नमस्कार। मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द स्वतंत्र। अरविंद केजरीवाल और जज स्वर्ण कांता शर्मा के बीच जो मामला चल रहा है, यानी अरविंद केजरीवाल ने जो दिल्ली हाईकोर्ट की जज स्वर्ण कांता शर्मा को अपने केस की सुनवाई से अलग होने की याचिका दाखिल की गई है, उसमें आज दो बड़े डेवलपमेंट हुए हैं। जी हां, एक तो अरविंद केजरीवाल ने अपना एडिशनल एफिडेविट फाइल किया है जिसमें बेहद गंभीर उन्होंने पॉइंट उठाया है, और दूसरा, दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की जिरह के जितने भी वीडियो सोशल मीडिया पर हैं उनको हटाने का आदेश दिया है। जी हां, पहले बात इसी चीज की करते हैं कि अरविंद केजरीवाल की जिरह का जो वीडियो है वो सोशल मीडिया से हटाए जाएंगे। अब आप ये समझिए कि जो कोर्ट की जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या जिस तरीके से जो पारदर्शिता की बात करते हुए ये बात की गई थी कि उनसे लोग देख सकेंगे कोर्ट में क्या होगा, क्या उस पर सवाल उठता है, ये एक बात उठती है। हालांकि कोर्ट का फैसला है, कोर्ट का फैसला है, जांच एजेंसियों को मानना पड़ेगा, हटाने पड़ेंगे सोशल मीडिया से। लेकिन अब तक तो वो इंटरनेट की दुनिया में पता नहीं कहां कहां चले गए। खैर, अब कोर्ट ने उन्हें हटाने का निर्देश दिया है, लोगों ने उन्हें डाउनलोड करके अपने पास रख लिया है, तो उनको कैसे हटाया जाएगा। और तमाम वो सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म्स हैं जिन्होंने उस वीडियो को दिखाया, उनको चलाया, अब उन सबको हटाना पड़ेगा। दरअसल अरविंद केजरीवाल की जिरह बहुत वायरल हो गई थी और उसका राजनीतिक रूप से भी ये कहा जा रहा था कि ये गलत है, बीजेपी के लोग ये कह रहे थे कि ये गलत है, और अब कोर्ट ने उन्हें हटाने का निर्देश दे दिया और ये भी कहा है कि पहले भी इस तरह के मामलों में उन्हें हटाने को कहा गया है। अब दूसरी बात अरविंद केजरीवाल के एडिशनल एफिडेविट की। आज आपसे माफी मांगूंगा हाथ जोड़कर, क्योंकि तबीयत थोड़ी ढीली है, आवाज खराब है, जुकाम सर्दी खांसी, पता नहीं गर्मी के इस मौसम में सर्दी खांसी कैसे हो गई, तो इस कारण आपको आवाज थोड़ी ठीक नहीं आ रही होगी। लेकिन अरविंद, ये खबर जरूरी थी, आपको बताना जरूरी था, इसलिए इस आवाज में भी आपके सामने ये वीडियो बना रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने जो एडिशनल एफिडेविट दिया उसकी मैं एक एक लाइन आपको बताऊंगा, क्योंकि बहुत ही गंभीर प्रश्न उन्होंने सामने खड़ा किया। उन्होंने अपने एफिडेविट में लिखा है कि मैं अरविंद केजरीवाल निवासी नई दिल्ली 11001 विधिवत शपथ लेकर निम्नलिखित कथन करता हूं। यह अंग्रेजी में एफिडेविट दिया है, लेकिन आपकी सुविधा के मुताबिक मैं इसे हिंदी में करके बता रहा हूं। मैं इस मामले में, उन्होंने अपने एफिडेविट में लिखा है कि मैं इस मामले में आवेदक हूं और इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से पूर्णतः परिचित हूं, अतः मैं इस शपथ पत्र को देने में सक्षम हूं। मैं यह निवेदन करता हूं कि मेरे रिक्यूजल यानी स्वयं को मामले से अलग करने के आवेदन के दाखिल होने के बाद कुछ महत्वपूर्ण तथ्य मेरे संज्ञान में आए जब मैंने 9 अप्रैल 2026 को एक लीगल रिपोर्टर श्री सौरभ दास द्वारा सार्वजनिक किया गया। यह मेरे रिक्यूजल आवेदन दाखिल करने और 6 अप्रैल 2026 को माननीय न्यायालय के समक्ष मेरी उपस्थिति के बाद की बात है, जब माननीय न्यायालय ने मेरे आवेदन को रिकॉर्ड पर लिया और मुझे व्यक्तिगत रूप से बहस करने की अनुमति दी। चूंकि यह रिपोर्ट आधिकारिक अधिसूचनाओं, सरकारी रिकॉर्ड और न्यायालयों से आदेश से संबंधित थी, अतः मैंने तथ्यों की पुष्टि सार्वजनिक रिकॉर्ड से करवाई। अतः मैं तथ्यों को रिकॉर्ड पर लाने के लिए यह अतिरिक्त शपथ पत्र दाखिल कर रहा हूं, यह अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहा गया है। उन्होंने कहा कि ये तथ्य मेरे विनम्र निवेदन में रिक्यूजल की प्रार्थना के समर्थन में एक नए, स्वतंत्र और महत्वपूर्ण आधार प्रस्तुत करते हैं। उन्होंने लिखा कि मैं ये कहना चाहता हूं कि विधि विभाग, भारत सरकार के आधिकारिक रिकॉर्ड दर्शाते हैं कि माननीय न्यायाधीश के पुत्र, उनके पुत्र का नाम लिखा गया है, को भारत सरकार में सुप्रीम कोर्ट के लिए ग्रुप ए पैनल काउंसिल के रूप में नियुक्त किया गया। इसी प्रकार रिकॉर्ड ये भी दर्शाते हैं कि उन्हें दिल्ली हाई कोर्ट से पहले भी केंद्र सरकार के कार्य हेतु पैनल में रखा गया था। मैं ये भी कहता हूं कि माननीय न्यायाधीश की पुत्री, उनका नाम दिया गया है जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की पुत्री का, उन्हें भारत सरकार द्वारा दिल्ली हाई कोर्ट में सरकारी वकील यानी गवर्नमेंट प्लीडर के रूप में और सुप्रीम कोर्ट में ग्रुप सी पैनल काउंसिल के रूप में नियुक्त किया गया है। इन नियुक्तियों के संबंधित दस्तावेज एनेक्सर A1 के रूप में संलग्न है, ये अरविंद केजरीवाल ने लिखा है। आगे वो कहते हैं कि मैं ये स्पष्ट करता हूं कि ये केवल
नाम मात्र या मानद पद नहीं है, बल्कि केंद्र सरकार के अधीन निरंतर पेशेवर कार्य है, जिनमें सरकारी ब्रीफ, न्यायालय में उपस्थिति और आर्थिक लाभ शामिल है। मैं आगे कहता हूं कि केंद्र सरकार की 13 सितंबर 2022 की अधिसूचना के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में मामलों का आवंटन सॉलिसिटर जनरल द्वारा अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल और पैनल काउंसिल को किया जाता है। यहीं पर अरविंद केजरीवाल की आपत्ति है। उनका यह कहना है कि विधि मंत्रालय की वेबसाइट पर 14 अप्रैल 2026 को उपलब्ध एफएक्यू में इस प्रक्रिया की पुष्टि होती है। उस प्रश्न में पूछा गया था कि पैनल काउंसिल को केस आवंटन की प्रक्रिया क्या है। इसकी प्रक्रिया अनेक्शर A3 के रूप में संलग्न है। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि वर्तमान मामले में सॉलिसिटर जनरल सीबीआई की ओर से उपस्थित होकर मेरे रिक्यूजल आवेदन का विरोध कर रहे हैं और मेरे पक्ष में दिए गए डिस्चार्ज आदेश के खिलाफ बहस भी कर रहे हैं। इससे हितों का टकराव यानी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की सीधी और गंभीर आशंका पैदा होती है, क्योंकि वही अधिकारी और संस्थागत तंत्र जो अभियोजन पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहा है, वही माननीय न्यायाधीश के परिवार को सरकारी कार्य आवंटित करता है। यह अरविंद केजरीवाल ने आपत्ति उठाई है और उन्होंने आगे लिखा है कि मैं ये भी कहता हूं कि आरटीआई से प्राप्त जानकारी के अनुसार 2003 में 2487 केस, 2024 में 1784 केस और 2025 में 1633 केस माननीय न्यायाधीश के पुत्र को आवंटित किए गए। उन्होंने ये भी लिखा कि मैं इन दस्तावेजों का उपयोग केवल ये दर्शाने के लिए कर रहा हूं कि केंद्र सरकार के साथ पेशेवर संबंध सक्रिय, निरंतर और महत्वपूर्ण है। अरविंद केजरीवाल ने लिखा कि मैं निवेदन करता हूं कि यह मामला साधारण नहीं बल्कि राजनीतिक रूप से संवेदनशील आपराधिक मामला है, जिसमें मैं केंद्र सरकार की सत्ताधारी पार्टी का प्रमुख राजनीतिक विरोधी हूं। सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं ये कहा है कि न्याय होना केवल होना ही नहीं चाहिए बल्कि होता हुआ दिखना भी चाहिए। इस राजनीतिक संदर्भ में यह आशंका और भी गंभीर हो जाती है। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि मैं ये कहता हूं कि ये तथ्य पहली सुनवाई के दिन ही न्यायालय के समक्ष रखे जाने चाहिए थे। मैं स्पष्ट करता हूं कि मैं किसी वास्तविक पक्षपात का आरोप नहीं लगा रहा हूं, बल्कि ये कह रहा हूं कि परिस्थितियां न्यायिक निष्पक्षता पर उचित संदेह उत्पन्न करती हैं। कानून यह नहीं कहता कि किसी पक्ष को वास्तविक पक्षपात सिद्ध करना होगा, यह पर्याप्त है कि परिस्थितियां न्याय पर संदेह उत्पन्न करें। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि मैं निवेदन करता हूं कि इस मामले की सुनवाई माननीय न्यायाधीश द्वारा जारी रखना हितों के टकराव का कारण बनेगा। मैंने व्यक्तिगत रूप से इस मामले में बहस की थी और 3:45 बजे कोर्ट से अनुमति लेकर मैं चला गया था। ये वो सोमवार की सुनवाई के बारे में कह रहे हैं। निष्पक्षता की मांग है कि मुझे उत्तर देने का अवसर मिले, क्योंकि उसके बाद भी कार्रवाई उस दिन 7 बजे तक चली जिसमें मुझे जवाब देने का उचित अवसर ना मिले। रिक्यूजल आवेदन लंबित रहते हुए भी न्यायालय ने मुख्य मामले में आदेश पारित किए, जिससे निष्पक्षता पर और संदेह उत्पन्न हुआ। मैं ये शपथ पत्र केवल नए तथ्यों को रिकॉर्ड में लाने के लिए दाखिल कर रहा हूं। इस शपथ पत्र की सामग्री मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है। इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने इसे सत्यापित भी किया है। उन्होंने ये लिखा है कि मैं अधोरक उपरोक्त हस्ताक्षर करता यह सत्यापित करता हूं कि शपथ पत्र की सामग्री मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है और कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है। नई दिल्ली में दिनांक 14 अप्रैल 2026 को सत्यापित, यानी कि आज 15 अप्रैल है, ये कल सत्यापित किया गया है। तो अब ये एडिशनल एफिडेविट चला गया है कोर्ट में। साथ साथ अब कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा हुआ है। क्या कोर्ट इस एफिडेविट को भी उसमें जोड़ती है? तमाम ये चीजें हैं, लेकिन अब एक बहस देश में शुरू हो गई है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से 10 पॉइंट सामने रखे हैं, जिनको सामने रखकर उनका यह कहना है कि उनको जज मामले की सुनवाई कर रही जज स्वर्ण कांता शर्मा की निष्पक्षता पर उन्होंने ये कहा है कि उन्हें आशंकाएं हैं। हालांकि सीबीआई की तरफ से कहा गया कि ये सब आशंकाएं निराधार हैं और इस याचिका को खारिज किया जाना चाहिए। बहरहाल अब कोर्ट का आदेश सुरक्षित है। तो आज की ये 2 बड़ी खबर थी, आप तक पहुंचाना बहुत जरूरी था। आप लोग देखते रहिए, क्योंकि ये पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी राजनीतिक दल के सबसे बड़े नेता ने किसी
कोर्ट में जाकर जज के सामने खुद जिरह की और ये कहा कि आपके कोर्ट से इस मामले को स्थानांतरित वो चाहते हैं क्योंकि उन्हें आशंकाएं हैं। तो अब कोर्ट का इस पर फैसला आना बाकी है जो इस समय रिजर्व है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपना साथ हमारे साथ बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया।